नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता राजेश खन्ना की रिपोर्ट इटावा से। राजपुर और एकदिल थाना क्षेत्रों में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार 1 मई 2026 की रात राजपुर थाना क्षेत्र में और 3 मई की रात एकदिल इटावा में तमंचे के बल पर लूट की घटनाएं सामने आई थी। साथ ही आपको बता दें कि इन घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन कर सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही थी। 5 और 6 मई की रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी किया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और अवैध असलाहों से फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 बदमाशों अरुण यादव और शिवम पाल उर्फ ज्वाला सिंह को घायल कर दिया। पुलिस ने मौके से अरुण पुत्र नरेंद्र यादव, शिवम पाल उर्फ ज्वाला सिंह निवासी जरिहा थाना मंगलपुर के अलावा अर्पित यादव पुत्र रविंद्र यादव और देशराज पुत्र हीरामल निवासी कौरू थाना मंगलपुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 315 बोर के तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस, बिना नंबर प्लेट की कार और 46,800 रुपए नकद, कुछ आभूषण, कटर मशीन, छैनी और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार ये बदमाश शादी समारोह से लौट रहे लोगों को निशाना बनाकर तमंचे के बल पर लूट की घटनाओं का अंजाम देते थे। मुख्य आरोपी अरुण यादव के खिलाफ 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है, जबकि शिवम पाल उर्फ ज्वाला सिंह पर हत्या का मामला तक दर्ज है। क्षेत्राधिकारी सिकंदरा प्रिया सिंह ने बुधवार सुबह करीब 6 बजे पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 5 मई 2026 को थाना राजपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही में कुल 2 अभियुक्त गोली लगने के कारण घायल हुए हैं तथा अन्य 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर के उनसे विधिवत पूछताछ जारी है। फिलहाल यहाँ प्रारंभिक रूप से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इन अभियुक्तों के द्वारा दिनांक 1 मई 2026 की रात्रि में थाना क्षेत्र राजपुर में तथा दिनांक 3 मई 2026 की रात्रि में थाना क्षेत्र एकदिल जनपद इटावा के अंतर्गत सेम मोडस ऑपरेंडी से लूट की घटना कारित की गई है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है कि ये लोग बिना नंबर प्लेट की गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल के आसपास के क्षेत्रों की रेकी करते हैं तथा शादी समारोहों में आने वाले लोगों के लौटते हुए उनका पीछा करके उनसे तमंचे के बल पर लूट की घटना कारित करते हैं। इन्हीं घटनाओं के अनावरण का प्रयास करते हुए स्थानीय पुलिस को मैनुअल सर्विलांस से कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था, जिस इनपुट के आधार पर पुलिस द्वारा जब इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था तो इन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया तथा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की गई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में 2 अभियुक्तों को पैर में गोली लगने से वह घायल हुए हैं। घायल हुए अभियुक्तों का नाम क्रमशः अरुण पुत्र नरेंद्र यादव, जो कि कोतवाली औरैया जनपद औरैया का निवासी है, तथा शिवम पाल उर्फ ज्वाला सिंह पुत्र राम बहादुर, जो कि ग्राम जरिहा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात का निवासी है, तथा गिरफ्तार किए गए अन्य 2 अभियुक्तों का नाम क्रमशः अर्पित यादव पुत्र रविंद्र सिंह तथा देशराज पुत्र हीरामन है। ये दोनों ही ग्राम कौरू थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के निवासी हैं। यहाँ मुठभेड़ की घटना में घायल हुए अभियुक्त अरुण के जब प्राथमिक रूप से क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई है तो यह तथ्य संज्ञान में आया है कि इस अभियुक्त पर इन दोनों घटनाओं के पूर्व से लगभग 30 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें कानपुर कमिश्नरेट और जनपद औरैया में कुल 3 गैंगस्टर एक्ट के अभियोगों के साथ साथ अन्य गंभीर अपराध भी शामिल हैं। साथ ही गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शिवम पाल के ऊपर भी थाना मंगलपुर पर पूर्व से एक हत्या का अभियोग पंजीकृत है। यहाँ घटना स्थल से इन अभियुक्तों के पास से एक बिना नंबर प्लेट की सफेद रंग की औरा गाड़ी बरामद की गई है, जिसे इन अभियुक्तों के द्वारा लूट की घटना कारित करने में प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इन अभियुक्तों के पास से हमें एक जोड़ी कान के बाले, 2 अदद कमरबंद, कुल 46,800 रुपए,
2 अदद देसी तमंचा, 315 बोर, कुछ खोखा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा पुलिस टीम को इन अभियुक्तों के पास से एक कटर मशीन, जिसका उपयोग ये लोग संभवतः अपराध कारित करते हुए ताला या मेटल काटने के लिए करते हैं, भी बरामद की गई है। साथ ही ताला काटने के लिए प्रयुक्त होने वाली छैनी और साबड़ को भी इन अभियुक्तों के पास से बरामद किया गया है। मुठभेड़ की कार्यवाही में घायल हुए दोनों अभियुक्तों को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। मौके पर फोरेंसिक टीम मौजूद है। घटनास्थल का मुआयना करवाया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से विधिवत पूछताछ जारी है। पूछताछ में जैसे भी तथ्य संज्ञान में आएंगे, उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अन्य सभी विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं।